अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है, ठीक है? जी। अल्लाह का अच्छा शुक्र सर, ये बताइएगा अगर मतलब किसी के पास रकबा जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है 4 एकड़ है फ़र्द में या कागज़ों में, लेकिन मौके पर जो उसका कब्ज़ा है वो 2 या 3 जो कनाल है वो कम है, तो उसको पूरा करने के लिए को किस अथॉरिटी से रब्ता करना पड़ेगा सर? जी। इसके लिए दो फोरम है जो जी। अमूमी तौर पे जिसका लिए हमारे कानूनदान भी और अदालतों का भी ये नज़रिया है कि अगर किसी आदमी का कोई ज़री रकबा है हाँ जी, हाँ जी। मुश्तरका तौर पे है, उसकी मलकियत फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बताई है 4 एकड़ है, लेकिन हाँ उसके जी। पास 3 एकड़ है हाँ या जी। 2.5 एकड़ है या कोई भी काम है जितना है, जी, जी। उसके लिए जो दाद रसी है सबसे पहले वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत महकमा माल के पास जाएगा। जो तहसीलदार है मुतलका उसकी तहसील को, उसके पास पार्टीशन का दावा दायर करेगा तकसीम का। तकसीम का, अच्छा। तकसीम के बाद जितनी उसकी मलकियत है, मलकियत के बाद वो एक वंडाजात मरतब होंगे, उसका खाता अलहदा होगा। अच्छा। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वारंट दखल जारी होगा। जितना रकबा उसका जाने, अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो रकबा उसके पास मौजूदा कब्जे में है, हाँ जी। नए जब तकसीम होने के बाद वंडाजात बनते हैं वो भी रह भी सकता है और अच्छा। वंडाजात में चेंज होकर कोई किसी और खातेदार का मिल सकता है। अच्छा। जितनी उसकी मलकियत है उसके मुताबिक उसको वारंट दखल मिलेगा। जो उसका रकबा जो काम इसके पास है, जिस खातेदार के पास जायद होगा वो जायद से रिकवर करवा के उनको दिया जाएगा। अच्छा, तो एक तो तहसीलदार साहब जो करेंगे? जी, तहसीलदार इसके ऊपर जो अच्छा, फैसला अच्छा। सादर फरमाएंगे उनके पास तकसीम के लिए हम केस दायर करेंगे। उस पर तमाम मुश्तरका हिस्सेदारों को फ्री के मुकदमा बनाया जाता है। अच्छा। उनको सुनने के बाद फिर रेवेन्यू अमला जो है वो वंडाजात मुरतब करता है और सबकी वंडाजात होता है उनकी अपनी मलकियत के मुताबिक। अच्छा। फिर उस पर एतराज़ात लिए जाते हैं सब तमाम फरीकैन से जो वहाँ पे हाजिर हो रहे हैं अदालत में। फिर उसके बाद फैसला होता है कि वंडाजात गलत बने हैं, सही बने हैं। अगर वो अच्छा। सही बने हैं तो फिर उनको फाइनल करके अच्छा। तो डिग्री सादर फरमा दी जाती है तकसीम तो की। बाद में सिविल सूट भी होता है ये? एक दूसरा उस तरफ में आने लगा। दूसरी इसकी रेमडी है हमारे पास सिविल सूट की। अच्छा। सिविल सूट की जो अभी लेटेस्ट जो व्यू है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, जो इसमें 2019 से में और पेज 84 में, ये बख्ती ज़मान वाला केस है। अच्छा। इसमें बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ये किया है कि अगर कोई भी मुश्तरका हिस्सेदार है, अगर उसके अपने रकबे से उसके पास कम रकबा है, हाँ। जिसे दूसरे किसी मुश्तरका हिस्सेदार ने उसे ज़बरदस्ती बदखल करके अपने कब्जे में ले रखा है, अच्छा। वो डायरेक्ट सिविल कोर्ट में भी आ सकता है। जिसके लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सेक्शन 8 और सेक्शन 9 उसको डील करता है। अच्छा। सेक्शन 8 होता है कि जो बंदा अपनी दाद रसी तलब करता है पोजेशन लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉफुल ओनर। अच्छा। और सेक्शन 9 होता है जिसके लिए ओनर होना ज़रूरी नहीं है। उसमें अगर कोई बंदा कहता है जी फ़लाँ प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है, फ़लाँ बंदे ने अनलॉफुली इलीगली जहाँ पे अपने नजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गुंडागर्दी करते हुए मुझे बेदखल करके जहाँ पे अपने नजायज़ कब्जा जमा रखा है, अच्छा। वो कोर्ट में आएगा। उसमें कोर्ट ने सिर्फ ये देखना होता है कि आया कि इस बंदे को कानून हाथ में लेते हुए बेदखल किया गया, कब्जा किया गया, उसका कब्जा वापस बहाल होता है। अच्छा। जो सेक्शन 8 में आता है उसमें होता है कि जो बंदा ओनर है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी पर इसका कब्जा नहीं, कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, अच्छा। उससे कब्जा छुड़वाया जाता है। ठीक है, सही, ये सही। दोनों की रेमडी ये इस पे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये होल्ड किया। अब इसमें बाद में भी ये लेटेस्ट 2023 में भी लॉ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट इसी पॉइंट के ऊपर आई है कि जो ये मुश्तरका खाता है ज़रिए राजी है, उसमें जो बंदा जिसके पास है कोई दूसरा हिस्सेदार उसको ज़बरदस्ती बदखल करता है या कब्जा करता है तो वो सिविल कोर्ट से अपनी दाद रसी तलब कर तो सकता है। उसको फाइन भी होता है जिसके पास वो जमीन रही हो, मतलब पिछले केस हाँ, में? उसके पास हम ये कर सकते होते हैं कि उसके साथ ही केस में जो मेंस प्रॉफिट है उसके भी हम करेंगे कि जितनी देर इसने जायज़ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की उसका जो मार्केट के मुताबिक जो बनता है वहाँ पे ठेका बनता है या रेंट बनता है जो भी है वो उतना कोर्ट वो भी साथ सादर फरमाएगी कि इतना जो पैसे भी इनको लायबिलिटी भी ये पे करे। ठीक है। अच्छा, पहले तहसीलदार फिर जो है वो सिविल कोर्ट? नहीं, दोनों रेमडी अच्छा, पार्लर है, दोनों अच्छा। रेमडी पार्लर है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है यानी? एक ऑप्शन है। अगर हमने तहसीलदार के पास कर ली है तो फिर हम रेवेन्यू कोर्ट में सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे। अगर हम सिविल कोर्ट में आ जाते हैं फिर उसके साथ पार्लर वो तहसीलदार वाली रेमडी नहीं ली जा सकती। फिर वो ये होगा कि सिविल कोर्ट में वो अगर हम वेट करें क्या डिसीजन आता है उसके बाद फिर हम तो सारे पत्तीवार जितने भी हैं मतलब उस खेवट के बुलाएंगे? अगर सिविल कोर्ट में हम करेंगे दावा दायर, उसमें जिसने नजायज कब्जा किया है सिर्फ उसको पार्टी बनाया अच्छा, जाएगा। उसको बनाया। अब पता कैसे चलेगा किसके पास है? वो जज अब देखें जो बंदा जिसके अब देखें जो मुश्तरका हिस्सेदार है जो भी है, हाँ जी। अब उसको पता होता है कि एक बंदा 10 कनाल का मालिक है, उसके साथ वाला हिस्सेदार, वो रिकॉर्ड में देखा जाएगा ना, रिकॉर्ड निकलवा के देखा जाएगा कि बंदा कागजों में तो पूरी है जमीन, लेकिन मौके पे जो है वो कागजों में इस तरह नहीं। आप मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे कि कागजों में ऐसे ना
एक 7 वाला बताएंगे फॉर एग्जांपल 50 लोग हिस्सेदार हैं, हाँ जी 50 लोगों को उनको पता होगा, जब उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा कि एक बंदा उसके पास मौजूदा प्रॉपर्टी 5 कनाल है, कागजों में भी 5 कनाल है, अगर साथ उसका कोई फलां हिस्सेदार उसके कागजों में उसके पास 10 कनाल जगह है, तो वैसे मौके पे उसके पास 12 कनाल है। मुरब्बा नंबर का होगा, एक वो मुरब्बे का हो जाएगा। एक वो तो खाता मुश्तरका होता है ना, उसकी ये बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा उसमें ये होता है कि देखना ये है कि मुश्तरका खाते में जितनी उसकी खाना मलकियत में उसके नाम जगह आ रही है, अच्छा आया कि उतनी जगह फिजिकली उसके पास है या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा ये है। चीज देखनी ये पड़ेगी। चीज़ है। वो तो जो भी हिस्सेदार हो, गाँव के जो लोग होते हैं जो बड़े तेज तरार होते हैं, इतनी इनको समझ बूझ होती है काफी कि ये बंदा इस वक्त कितनी खेती बाड़ी कर रहा है, कितने रकबे पे, जब फर्द निकलवा के देखिए कि उसके नाम जितना रकमा बोल रहा हो वो तो बड़ा क्लियर डिफरेंस निकल तो सकता है। एप्लीकेशन देने का क्या तरीकेकार होता है? एप्लीकेशन देने का तरीकाकार है, तहसीलदार के पास हम जब जाते हैं मुश्तरका तो खाते को तकसीम कराने के लिए सारे फ्रीकैन को उसमें फ्रीक मुकदमा बनाया जाता है अच्छा और फर्ज साल लगाई जाती है और एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें बताया जाएगा कि मेरे पास फलां रकबा है। अगर खानगी तकसीम ऑलरेडी हुई हो पहले, अच्छा वो उसके लिए तहरीरी खानगी तकसीम के लिए तहरीर जो होती है वो होनी, डीड होनी जरूरी होती है। अच्छा वो साथ हम लगाएंगे कि ये तकसीम हमारी खानगी हुई थी, इसके मुताबिक वनडे या तश्कील अगर दी जो जाए। लोग इंडिया से माइग्रेट उनके नाम पे तभी से आ रहा हो रकबा, आगे तकसीम का कोई ऐसा इशू नहीं, वो एज इट वही चीज होती है। अगर इंडिया से आए या इधर से भी आए ना, अच्छा 2 ऑप्शन है। अगर तकसीम नहीं हुआ तो तकसीम के लिए जाएंगे, अगर खानदानी जिसको आप कहते हैं कि खानगी तकसीम हुई हो, उसके लिए तहरीरी सबूत जो होगा वो पेश करना पड़ेगा कि ये हमारी जो फैमिली के 4 फादर्स थे उन्होंने खानगी तकसीम कर रखी थी, ये बतौर डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ मौजूद है। अगर दूसरी पार्टी उसको ऑन कर जाती है कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, फिर वो रेवेन्यू अमला जो है, रेवेन्यू फंक्शनरीज हैं, वो उसके मुताबिक ही बंडा जात मुरतब करने के पाबंद है। अगर ऐसी नई चीज है तो फिर वो वैल्यूएशन लोकेशन के मुताबिक करेंगे। थैंक यू।